हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम भावना है एंड आई एम अ सीओपी सीएसई स्टूडेंट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एचएससी मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपका मैथमेटिक्स अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ है, आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपकी पढ़ाई हो गई या फिर भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, जो भी सारे इश्यूज है वो हम इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द वीडियो। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी मेंशन किया हुआ है। So yeah, this would be a one-shot solution for you. Understanding your exam strategy. पहले तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 हम जानते हैं हमारे एचएससी में दो मैथ्स के सेक्शंस होते हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। सेक्शंस अलग अलग नहीं होते बट वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मैथ्स 1 में मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे चैप्टर हमारे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में है। सो या लेट्स सी पार्ट 1, बाहुबली चैप्टर्स। बाहुबली चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो आपको छोटे चैप्टर्स हैं पर आपको काफ़ी हाई प्रायोरिटी में मार्क्स देने वाले, आपको काफ़ी हाई वेटेज मिलने वाला है इन चैप्टर्स को देख के। नाउ वेक्टर इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेंज चैप्टर विच सोनली कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। 12 मार्क्स का अकेले का ये चैप्टर है। काफ़ी इजी चैप्टर है, बस आपको प्रैक्टिस सेट को 3 बार प्रैक्टिस करनी है और आपको एक बार मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है। दैट इज इट, दैट्स ऑल इट टेक्स टू टेक 12 मार्क्स आउट ऑफ मैसिव 80 मार्क्स पेपर। 12 मार्क्स बहुत हाई है और ये चैप्टर काफी इजी है, बस कुछ फॉर्मूलाज के अराउंड रिवॉल्व करता है। और इसके बाद द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर इज आपकी एक बार इमेजिनेशन हो गई ना तो आपका ये वाला चैप्टर भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, लाइन एंड प्लेन भी वेक्टर्स पे ही डिपेंड करता है, बस आपकी इमेजिनेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो वेक्टर्स में से डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, स्केलर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट पे आ जाता है, वेक्टर इक्वेशन और कोलिनियरिटी टेस्ट पे क्वेश्चंस रेगुलरली देखे गए और इसके अराउंड ही क्वेश्चन आते हैं। ये 4-5 ही टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन आते हैं और एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो ही बार बार पूछा गया है। उसके बाद हमारा लाइन एंड प्लेन की बात करें तो 10 मार्क्स के लिए आता है ये डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, साइन, कोसाइन रेशियो। उसके बाद लाइन इक्वेशन, एंगल बिटवीन टू लाइंस और स्क्यू लाइंस, इन पे बार बार क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके बाद प्लेन पे प्लेन इक्वेशन फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड कोप्लेनारिटी कंडीशन पे बार बार क्वेश्चन देखे गए और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 22 मार्क्स सोनली ये स्टैंड करते हैं, ऑप्शन के साथ ये दोनों 10 मार्क्स के आते हैं और ये 12 मार्क्स का आता है। इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू डू दिस सेक्शन। ये अकेला आपको 22 मार्क्स दे सकता है। समझ रहे हैं आप कितना हाई वेटेड चैप्टर है और ये कैलकुलस की तरह डिफिकल्ट नहीं है। सो इफ अगर आपको कैलकुलस अच्छा नहीं लगता है, आपसे कैलकुलस में मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको इन चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बिकॉज दे सोली विल गिव यू 22 मार्क्स। ओके, इसके बाद बाहुबली चैप्टर्स पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें 10 मार्क्स के लिए आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्विंग ट्रायंगुलर इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशंस एंड कंपाउंड एंगल्स का बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट चैप्टर के बीच में मैं रखूंगी बिकॉज इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो थोड़े से वेरी करते हैं। इसमें एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चंस को वेरी करने का स्कोप काफी ज्यादा होता है। इसके बाद मैट्रिसेस काफी इजी चैप्टर है, अगर एक बार आपके आपसे अच्छे से प्रैक्टिस हो गई देन दिस चैप्टर इज लाइक बटर टू यू। ऑपरेशंस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, क्रेमर्स रूल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बार बार आता है। यूजुअली क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन काफी बार आता है और एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बार बार देखा गया। उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक की बात करें, ओह माय गॉड, दिस चैप्टर इज सो इजी। अगर आपने फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स पढ़ा हुआ है या फिर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको दोनों चैप्टर में काफी अच्छे से हेल्प होने वाली है। इट इज वेरी इजी। ट्रूथ टेबल, टोटोलॉजी, लॉजिकल इक्विवेलेंस, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आते ही है, एक एमसीक्यू आता है और एक वीएस से आता है। ये तो फिक्स इसका वो रहता है। एक एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए आता है और ये 8 मार्क्स के लिए टोटल आता है। 8 से 10 मार्क्स के लिए इसको बार बार देखा गया है। काफी इजी चैप्टर। उसके बाद पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगेन वेरी इजी चैप्टर। इसको इजी भी नहीं, वेरी इजी चैप्टर की कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगी बिकॉज इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं जिनके अराउंड पूरा चैप्टर रोटेट करा है। काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से और काफी एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नहीं कह सकते कि एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बट अब कैलकुलस में भी नहीं कह सकते एक सेट ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बट इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यू कैन से कि इसमें एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया। उसके बाद बाहुबली चैप्टर 2 जिसमें से 28 मार्क्स आते हैं। दिस इज अगेन योर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये तो हमारा कैलकुलस वाला पार्ट हो जाता है। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन बोथ
सीईटी एंड बोर्ड्स। तो आप बोर्ड्स के लिए अगर ये स्किप कर रहे हैं तो भूलिए मत, आपको सीईटी के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज बोर्ड्स में तो ये 28 मार्क्स के लिए आता है, बट सीईटी में ये 36 मार्क्स के लिए आता है आउट ऑफ 100। तो आप समझ पा रहे हैं कितना ज़्यादा हाई वेटेज रखता है ये। डिफ्रेंसिएशन में रोल्स थ्योरस, एलएमवीटी, इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन काफ़ी बारी पूछी गई है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा के बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी में पर्सनली देखे गए हैं, बिकॉज सीईटी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, राइट। मैक्सिमा मिनिमा, ऑप्टिमाइजेशन, कर्व स्केचिंग, टैंजेंट नॉर्मल। इससे टैंजेंट नॉर्मल से तो हर बार क्वेश्चन आता है, आप कुछ भी कर ले, इन बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी बार बार टैंजेंट से क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने ऐसा कोई साल नहीं दिखा है जिस साल सीईटी में टैंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन आया हो, या फिर बोर्ड में टैंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन आया हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एंड पार्शियल फ्रैक्शन, ये चार तो टाइप्स ही है इंटीग्रेशन के, तो इन चारों से ही क्वेश्चन आते हैं। सब्स्टिट्यूशन और पार्ट बाय फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक खासियत है कि इसमें सब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है कि एक पार्ट का इंटीग्रेशन आपको पहले से याद करना पड़ता है, या फिर एक इंटीग्रेबल होता है वो फंक्शन आता है। सो आई थिंक इंटीग्रेशन भी अपने आप में थोड़ा सा फॉर्मूलाज के अराउंड रोटेट होता है, बट इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं। तो आपको सारी टेक्स्ट बुक को 2-3 बार सॉल्व करना पड़ता है पूरे कैलकुलस के लिए टू स्कोर 20 और 28 इन दिस सेक्शन। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज, लिमिट्स ऑफ सम से भी क्वेश्चन आता है, यूजुअली हर साल आता है बोर्ड्स में। एरिया अंडर द कर्व और एप्लीकेशन। एरिया अंडर द कर्व तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया अंडर द कर्व से हर साल क्वेश्चन आता है। एरिया अंडर द कर्व और टैंजेंट नॉर्मल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है इन बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी। उसके बाद सपोर्ट चैप्टर्स और बाकी कौन से चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे तभी होगा जब आपसे डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन हुआ होगा। अगर आपसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों नहीं हुआ है देन दिस चैप्टर वोंट वर्क फॉर यू। अगर आपसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो गए तभी आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ सकते हैं, इसीलिए काफ़ी वैसा चैप्टर है, डिपेंडेंट चैप्टर है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 6 मार्क्स के लिए आता है। रैंडम वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, वेरिएशन, ये तो बहुत फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ ये चैप्टर को पढ़ लीजिए, काफ़ी ईजी चैप्टर है, फॉर्मूला के अराउंड रोटेट होता है। और 4-5 टाइप के क्वेश्चन है इसमें जिसके अराउंड ये बार बार सवाल आते हैं इसमें। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन फॉर्मूला, एप्लीकेशन, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अराउंड ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी इजी चैप्टर है, मैं इसको 2 स्टार देना चाहूँगी। इजी और मार्क स्ट्रेचिंग वाले चैप्टर्स है, ठीक है। सो ये ग्राफ है, अगर आप ऐसे इतने सारे कौन से चैप्टर करके जाते हैं तो आपको कितना मार्क एक्सपेक्ट करना चाहिए। उसके बाद गेम चेंजिंग टिप्स फॉर 70+। पहले तो मास्टर 3D ज्योमेट्री। देयर इज नो वे आउट कि आप 3D ज्योमेट्री छोड़ के जाएं अगर आपका कैलकुलस अच्छा नहीं। तो कैलकुलस अच्छा है फिर भी आपको करके जाना चाहिए। अगर आप वो वाले बच्चे जिसका 90-95 टारगेट है या फिर 100 आप लाना चाहते हैं मैथ्स में, तो यू कांट मिस दिस चैप्टर। 3D ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन पे बेस्ड ये चैप्टर है क्योंकि सारा काम इस पर विजुअलाइजेशन का। अगर आपके 2 प्लेन इमेजिन हो गए तो आप बिना पेन उठाए भी, क्योंकि फॉर्मूलाज काफी इजी होते हैं इसके, बिना पेन उठाए भी आंसर दे सकते हैं, इतना इजी है चैप्टर है। बस आपकी विजुअलाइजेशन एक बार क्लियर हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टू इम्प्रूव योर विजुअलाइजेशन? ऑल यू डू इज प्रैक्टिस। देयर इज नो वे आउट इन मैथ्स में आप कुछ और ऐसे फॉर्मूला शीट बना के थ्योरी पढ़ के कुछ होने नहीं वाला। एवरी मार्क्स यू गेन इन मैथ्स इज ड्यू द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू डू। समझ में आया? उसके बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमा पे काफी बारी क्वेश्चन आता ही है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद इंटीग्रेशन पैटर्न्स पे मेमोराइज 60+ स्टैंडर्ड फॉर्म, रिडक्शन फॉर्म्स, ठीक है। इंटीग्रेशन में तो क्या ही उसके लिए तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। इंटीग्रेशन में तो बहुत आपको एकदम अच्छे से थॉरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू स्कोर इनफ। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा मैथ्स का पेपर 80 मार्क्स का आता है, काफी लेंदी होता है मैथ्स का पेपर, यूजुअली लेंदी होता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा इतना लेंदी नहीं होता जितना हमारा मैथ्स लेंदी होता है। मैथ्स हमारा काफ़ी लेंदी होता है और वही 3 आवर्स में करना है आपको विद एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन वगैरह, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उतना टाइम में पेपर कंप्लीट करना। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अभी से मेरा आपको सजेशन होगा कि आप जब मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो आप टाइमर लगा के रखिए। आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट देने हैं किसी भी क्वेश्चन को। अगर वो उस टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं हो रहा तो जस्ट लुक एट द आंसर, या फिर 5-8 मिनट्स मैक्स आपको देने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, इवन फॉर अ 4 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 1 शुड बी अ प्रायोरिटी, वेक्टर लाइन एंड प्लेन शुड बी योर प्रायोरिटी। कुछ भी हो जाए इस पार्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पार्ट 2 शुड बी योर कैलकुलस। कैलकुलस भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर कैलकुलस का ऐसा है कि वो इट्स अ चेन। आपको डिफरेंशिएशन आता है तब आप एओडी कर पाएंगे, आपको इंटीग्रेशन आता है तभी आप एओआई कर पाएंगे, और फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएंगे। इट्स लाइक डिफरेंशिएशन, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएंगे। सो इट्स लाइक अ चेन, इफ यू मिस एनी यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड। तो ये चेन आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्विंग, आपको 2 to 3 टाइम्स पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, नो मैटर व्हाट। बोर्ड के आपको 2 से 3 बार पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तभी कुछ हो पाएगा, एक बार करके सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। सो योर फोकस शुड बी ऑन सॉल्विंग पीवाईक्यूज वंस योर सिलेबस इज डन। सो यार दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। डू नॉट डेयर नॉट टू डेयर, अभी ही टाइम है। अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। द ओनली वे आउट इन मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस। देयर इज नो अदर टर्म एक्सिस्टेंशियल इन मैथ, इट्स जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते यू वोंट स्कोर गुड, ठीक है। सो प्रैक्टिस से घबराओ मत, प्रैक्टिस करो, और वीडियोस बिल्कुल देखना मत मैथ्स के लिए। थ्योरी के लिए ठीक है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको खुद ही करनी है मैथ्स में, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने नहीं किया है, 2 से 3 बार आपकी टेक्स्ट बुक हो जानी चाहिए, तो आप 95+ स्कोर कर लेंगे आराम से। So yeah, this is it for this video. Thank you so much for watching up until now. Keep learning and most importantly, keep practicing.